गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 50 है। ठीक है, तो पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं। अर्थमेटिक के बारे में बात करें तो अर्थमेटिक का मतलब होता है आपका क्या, नंबर, और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है आपका, सीरीज। ठीक है, तो सीरीज के बारे में हमें पढ़ना है। सपोज है मैं इस सीक्वेंस टाइप कर रहा हूं आपके लिए, समझिए कैसे। जैसे इस सीक्वेंस में राइट कर दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट, और एक सीक्वेंस में राइट कर दिया SQ, सपोज दैट 2 8 6, सॉरी यहाँ पे 48 दीजिए या 16 डॉट। ठीक है, और एक सीक्वेंस और राइट कर रहे हैं 4 8 12 16। देख पा रहे हैं आप सीक्वेंस देखिएगा ध्यान से। यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट 2 8 14 16 4 8 12 16 डॉट डॉट। तो इस बात को समझिएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि सीरीज जो है कब एपी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि कोई भी सीरीज एपी में है कि नहीं। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 1। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो 8 - 2 6, 40 - 8 6, 16 - 40 it will come 2। फिर देखिए इसमें 4, इनमें डिफरेंस 4 और इनमें डिफरेंस जो है कितने का है 4। समझिएगा, इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, पर सेकंड वाले में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हम कह पाएंगे कि ये एपी में है और ये भी एपी में है। इट मींस ये एपी में नहीं है। अब यहां से एक डेफिनेशन आपको निकल के आती है, उसको आपको ध्यान देना होगा। और वो डेफिनेशन क्या होती है, मैं यहां से इसको इरेज करता हूं। तो जैसे सपोज दैट आपको मैं एक सीरीज प्लॉट करके दिखाता हूं 4 8 12 16। यहीं से सारी चीजें समझते हैं। हम सीरीज में एपी में कब कह पाएंगे, अगर आप सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो इक्वल है। इफ डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज इक्वल। सारे टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंसेस इक्वल आए तब हम उसको एपी में कह पाते हैं। देखिए अगर हम इस टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 आ रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4, हम एपी में कह पा रहे हैं। देखिए जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस की सपोज है, अगर हम देखिएगा एक एक टर्म को हम लेट करते हैं तो सबसे पहले टर्म को हम लेट कर देते हैं कि ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है और ये हमारा a3 है और ये हमारा क्या है a4। ऐसे हमारी सीरीज बनती है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज जो इनके बीच में डिफरेंसेस है, डिफरेंस सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो आपको समझना होगा। डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं और डी की वैल्यू कैसे आएगी, हमेशा राइट से लेफ्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a4 में से a3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, a4 - a3, और चाहे तो आप a3 - a2 करिए, a3 - a2 करिए, और चाहे तो आप a2 - a1 करिए। इन सारी कंडीशंस में अगर आपके डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं तब आप कह पाएंगे कि वो सीरीज एपी में है। अगर डिफरेंसेस इक्वल नहीं आ रहे हैं तब आप उसको सीरीज में नहीं कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और चीजें इसमें। सबसे पहला जो टर्म रहेगा उसको हम कॉल करेंगे फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करेंगे, ए से इंडिकेट करेंगे। यहां दो बातें आपको बहुत समझनी होगी क्योंकि
कि आपको चाहे स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो, चाहे एपी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो, आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये आपको जरूर ही मिलेगा। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और यही फिर से हम एक कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, चलिए आइए इस सीरीज को देख करके हम देखिए फॉर्मूला बनाते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनता है। और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी लर्न होता है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगर ये फर्स्ट टर्म की बात करें, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 4, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बेटा डी की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 8 माइनस 4 या फिर 16 माइनस 12, कुछ भी कर सकते हो। तो इससे आपको ये मिल रहा है कि सर कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू कितनी है 4 है। आप देखिए जब हम a1 की वैल्यू राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो a1 में फर्स्ट टर्म a आ रहा है, फिर देखिए 4 में a2 के टर्म में क्या आ रहा है, a और d को ऐड कर देंगे, फिर थर्ड टर्म में क्या आ रहा है a प्लस 2d डॉट डॉट ऐसे करते जा रहे हैं। चेक करिए जरा, देखिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ये पहला टर्म, फिर a प्लस d है तो a प्लस d का मतलब 4 प्लस 4। आइए थर्ड टर्म निकालते हैं, तो a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 4, सॉल्व करते हैं। देखिए 4 4 4 8 कॉमा 2 4 जा 8 में 4 ऐड करेंगे 12। देखिए सीरीज मिल रही है नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बात को मैंने a और d की वैल्यू मालूम करके मालूम करी, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, सीरीज का हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि अगर कोई भी एपी में सीरीज है आपके पास, कोई भी एपी में अगर सीरीज है आपके पास, जैसे a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा a बता दीजिए। तो अगर मुझे कभी फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या रहेगा, a1 इज इक्वल टू a, a1 इज इक्वल टू a। सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें a लिखना है और b ऐड कर देना है। a3 की बात करें तो आपको a, देखिए एक बात ध्यान से समझिए, जब हम इसमें थर्ड टर्म की बात करेंगे तो d इससे a कम होगा, मतलब लेस देन 1 होगा। जैसे 3 है तो d में कितने टाइम रहेगा 2 टाइम 2d। बात आ रही समझ में, ध्यान से देखिए। अगर a4 की बात करें, a4 तो आप a लिखोगे ही लिखोगे और प्लस यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने 3 किया था तो 1 कम हुआ तो 2d, यहां पे 4 है 1 कम होगा तो आप यहां पे क्या लिखोगे 3। समझ में आ रहा है। अगेन अगर आपको कभी an की वैल्यू निकालनी हो आगे an की, तो आप a को लिखोगे लिखोगे, जैसे मैंने 4 लिखा था तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3 भी आ गया, तो इसमें से n है तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस 1 इक्वल d। तो ये आपका फॉर्मूला निकल जाता है किसी भी, मतलब कोई भी सीरीज लिखी है उसका कोई भी टर्म निकालने के लिए, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए और चाहे आप ये मेथड यूज कीजिए, आपको दोनों इक्वल आंसर देगा। बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म उसमें आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हो, थर्ड टर्म उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के डबल को ऐड करते जाते हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। किसी भी सीरीज के किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए, किसी सीरीज को फाइंड करने के लिए, तो इसको अगर हम देखें इस बात को तो हम एक फॉर्मेट इसको और राइट कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म, देखिए पहले अगर आपको ये देखना है कि ये सीरीज जो है एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंस देखिए। 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, हमेशा इधर से इधर नहीं करें, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें 4 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया 4 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मुझे a की वैल्यू कितनी दे रहा है 4 और b की वैल्यू कितनी दे रहा है आपके पास 4, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा आप ये बताओ 4 8 12 16 फिर कितना आएगा 20, 4 4 का क्या है, इसका मतलब 20 आएगा। तो इसको चेक करिए क्या आ रहा है जो मैंने फॉर्मूला से बताया, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सपोज है मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो अभी
5 है तो 5 में से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4d। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो a की वैल्यू है 4 और प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितना 4 और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू कितना है, मतलब फिफ्थ टर्म आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ में आया नहीं है? इस तरह से आपको टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखा है स्टेटमेंट का, उसको देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको इसमें चेक करना है कि ये सीरीज क्या बन रही है, और अगर सीरीज बन रही है तो एपी में बन रही है कि नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितनी रुपीज ले रहे हैं, सॉरी 15 रुपीज, ठीक है। और कोई भी पोर्शन अगर सेकंड किलोमीटर जाएगा, सेकंड किलोमीटर, तो वो 15 को आपको देना होगा फर्स्ट किलोमीटर का, उसके साथ साथ एडिशनल चार्ज कितना देना होगा 8, तो आपका कितना आ गया 23। समझ में आया? थर्ड किलोमीटर की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि सर थर्ड में 23 तो आपको पे ही करना होगा, ये तो देना ही देना होगा, 8 रुपीज उसमें और आ जाएगा, तो 23 में 8 ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा बेटा 31। फोर्थ किलोमीटर के लिए देखिए आप, तो फोर्थ किलोमीटर के लिए अगर हम देखेंगे तो 31 आपको पे करना होगा, उसके 8 पर ऐड कर देना होगा, ये आ जाएगा 39। चलिए सीरीज बनाते हैं। सीरीज देखिए पहला टर्म आपको 15 मिल रहा है, दूसरा आपको 23 मिल रहा है, तीसरा आपको 31 मिल रहा है, फोर्थ टर्म आपको 39। देखिए चेक करिए इनके बीच में देखिए डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, क्या है गैप जो है वो 8 का ही बन रहा है, इस वजह से इसको हम एपी में कह सकते हैं। तो इस तरह आपको स्टेटमेंट बनाकर चेक करना होगा कि कोई भी सीरीज एपी में है कि नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द ए एंड बी गिवन इज फॉलोज। आपको एपी के पहले 4 टर्म मालूम करने हैं, जबकि आपको वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी दिए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए 10 है और डी की भी वैल्यू आपके पास 10 ही है, तो आपको 4 टर्म निकालना है। 4 टर्म का मतलब बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगा a1, तो a1 की जगह आप राइट कर सकते हो कि a, सेकेंड a2 की जगह आप क्या राइट करोगे a प्लस डी, a3 की जगह आप क्या राइट करोगे a प्लस 2d, मैंने बताया था अभी। और फिर आप क्या राइट करोगे a4 की जगह a4 होगा आपका a प्लस 3। बात आ रही समझ में? वैल्यू पुट कीजिए तो आप a की वैल्यू कह पाओगे सर a की वैल्यू 10 है। सेकेंड आइए यहाँ पे, तो 10 प्लस 10 ये आपका कितना आ जाएगा 20। इसमें आ जाते हैं 10 और प्लस 10 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करके आएगा 30, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 10 और प्लस 3 इंटू 10 और ये आपका आ जाएगा 40। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो आपकी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, सेकंड क्या है 20, थर्ड क्या है 30 एंड फोर्थ वन क्या है आपके पास 40। इस तरीके से आपका सीरीज निकल गई। बात आ रही समझ में? आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए फोर्थ टर्म मुझे निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा a, फिर सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 3। ये तो होगा बच्चों का जो मैंने बताया। a की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 पहला टर्म हो गया, सेकंड a प्लस d, तो a की जगह आप 4 राइट करोगे और d की जगह आप क्या राइट करोगे -3। अगेन ये टर्म लिखते हैं 4 और प्लस 2 इंटू -3, कॉमा 4 और प्लस 3 इंटू -3। समझ में आया? चलिए ये हो जाएगा आपका 4 कॉमा 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा, देखिए एक एक स्टेप सॉल्व कीजिए, 4 माइनस 6 फिर 4 माइनस 9। आइए बच्चों 4 1 और यह आ जाएगा आपका -2 और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल कम -5। तो ये आपके 4 टर्म आपके सीरीज के निकल गए। तो आपको क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना होगा। अभी मैंने देखिए क्या किया, 4 टर्म निकाले हैं। अभी मैंने आपको कोई सीरीज दे दूं, उसमें से कौन फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाली, तो इन बातों को आप बहुत ध्यान से समझिए। आगे के क्वेश्चंस या आगे के जो कॉन्सेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच।